हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है इस चैनल प्राइव एजुकेशन पे। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम इंग्लिश ग्रामर के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की डिस्कशन करने वाले हैं और वो टॉपिक है प्रोनाउन। और हम प्रोनाउन के साथ साथ इनके टाइप्स को देखेंगे और इनके यूजेज को समझेंगे कि हम प्रोनाउंस का यूज कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोनाउन कहते किसे हैं। आपने इसकी डेफिनेशन पीछे हमने वीडियो बना रखी है, उसमें आपने देखा होगा। तो चलिए एक बार फिर से हम डेफिनेशन को ब्रीफली शॉर्ट में लेते हैं। प्रोनाउन दैट मीन्स, इसकी डेफिनेशन है कि द वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। दैट मीन्स ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द जिनका यूज हम नाउन के बदले में करते हैं उनको हम प्रोनाउन, यानी कि हिंदी के अंदर इसको हम कहते हैं सर्वनाम। अब देखिए, सपोज कीजिए कि हमने लिखा कि रमन इज माय फ्रेंड। गौर कीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इस सेंटेंस के अंदर रमन क्या है, तो आप निश्चित रूप से कहेंगे कि रमन जो है वो नाउन है। अब हम रमन के बारे में ही कोई दूसरा सेंटेंस लिखना चाहते हैं तो फिर से हमें नाउन को यूज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप रमन के बदले रिलेटेड प्रोनाउन, यानी कि रमन एक लड़के का नाम है, तो आप इसके लिए ही का यूज कर सकते हैं। और आप जैसे कि लिखना चाह रहे हैं कि ही इज वेरी इंटेलिजेंट, तो कहने का मतलब है कि यहां पर आप अगर देखेंगे तो ही वर्ड जो है वो रमन के बदले आया है। तो रमन के बदले आया है, इसलिए ये ही जो है ये प्रोनाउन है। ठीक उसी तरह से मान लीजिए एक सेंटेंस हमने लिया, सीमा इज माय कजिन। सीमा इज माय कजिन, और सीमा के बारे में ही अगर कोई दूसरी लाइन लिखना चाहें, उसी के बारे में अगर हम आगे कुछ डिस्कशन करना चाहें, तो सीमा चूंकि एक लड़की का नाम है, तो निश्चित रूप से आप जो है यहां पर प्रोनाउन सी का यूज करेंगे और आप लिखेंगे सी इज सपोज वेरी ब्यूटीफुल। तो इस सेंटेंस के अंदर ही और यहां जो है सी, दैट मीन्स ये जो है ये प्रोनाउन है। तो चलिए हम इनके टाइप्स को देखते हैं कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर प्रोनाउंस को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, और हम उन पार्ट्स को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो मेनली प्रोनाउंस को जो है 10 टाइप्स, यानी कि 10 भागों में बांटा गया है। जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। हिंदी अगर आप कहना चाहें तो इसको कह सकते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ये जो प्रोनाउंस होते हैं इनका यूज जो करते हैं हम पीपल के लिए, एनिमल्स के लिए, थिंग्स या फिर प्लेसेस, इनको दिखलाने के लिए जो है पर्सनल प्रोनाउन का यूज किया जाता है। इंग्लिश के अंदर आपको पता होगा कि 3 पर्सन्स होते हैं, 3 पर्सन। देयर आर 3 पर्सन्स इन इंग्लिश। एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड और तीसरा थर्ड। देखिए, फर्स्ट पर्सन क्या है, तो जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है, उसको हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। तो फर्स्ट पर्सन जो है इनका सिंगुलर फॉर्म जो है वो आई होता है और प्लूरल फॉर्म वी होता है। यानी कि आप सिंगुलर के फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आई का यूज करेंगे और प्लूरल में वी का यूज होगा। सेकंड पर्सन का जो सिंगुलर है वो यू होता है और प्लूरल भी जो है यू होता है, इसमें किसी तरह की चेंजिंग नहीं है। थर्ड पर्सन जो है इसके सिंगुलर में जो प्रोनाउन का यूज होता है वो होता है ही, सी, इट। ही, सी और इट, और इन तीनों का ही प्लूरल जो होता है वो होता है दे। तो ये जो भी है आई, वी, यू, अगेन यू, ही, सी, इट एंड इनका प्लूरल दे, ये सारे के सारे जो हैं ये कहलाते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इन प्रोनाउंस का यूज जो है या तो किसी पर्सन के लिए हो रहा है, किसी थिंग के लिए हो रहा है, किसी एनिमल या किसी प्लेस के लिए किया जाता है, इसलिए हम इनको पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। जो सेकंड पार्ट है प्रोनाउन का वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव दैट मीन्स क्वेश्चन। दैट मीन्स ये जो प्रोनाउंस होते हैं इनका यूज हम
क्वेश्चंस पूछने के लिए करते हैं। किसी भी तरह का क्वेश्चन करना हो और उसके लिए जो प्रोनाउन का आप यूज करेंगे वो सारे के सारे प्रोनाउंस जो होंगे वो कहलाएंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि इंटेरोगेटिव जो प्रोनाउंस होते हैं, इनमें देखिए आता है हूं। आप हूं से क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे आपने कहा हु इज योर ब्रदर, तो यहां पर जो हूं का यूज हमने किया, सपोज कीजिए हमने लिखा हु इज योर ब्रदर, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो सेंटेंस है इसमें हूं क्या है, तो हूं जो है ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। सिमिलरली हुज, आपने कहा हुज इज दिस बुक, ये बुक किसकी है, तो यहां पर जो हुज वर्ड आ रहा है वो एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक उसी तरह से हुम, चलिए इससे क्वेश्चन बनाते हैं। हमने अगर लिखा हुम डू यू वांट टू सी, तुम किससे मिलना चाह रहे हो, तो हुम डू यू वांट टू सी, तो ये हुम वर्ड जो है वो एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक उसी तरह से विच, हमने कहा विच इज योर बुक, इसमें से तुम्हारी बुक कौन सी है, तो ये विच जो है तो डेट मींस ये अगेन जो है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। या फिर व्हाट, हमने कहा व्हाट इज योर ब्रदर, व्हाट इज योर फादर, कि तुम्हारे पापा क्या हैं, क्या करते हैं, या फिर तुम्हारे भाई क्या करते हैं। तो इस तरह के जो भी आपने देखा वर्ड्स जो हमने यूज किया है एज अ प्रोनाउन, ये सारे के सारे जो प्रोनाउंस हैं ये कहलाते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है प्रोनाउन का वो है रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए नाम से ही दिख रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, दैट मीन्स ये जो है प्रोनाउन का भी काम करता है और साथ में दो सेंटेंसेस को जोड़ने का भी काम करता है। मतलब इनका जो फंक्शन होता है वो डबल होता है, मतलब प्रोनाउन भी हैं और ये कंजंक्शन का भी काम करते हैं। देखिए हम इसको इस तरह से समझते हैं, एक सेंटेंस है आई नो द बॉय, छोटा सा सेंटेंस है आई नो द बॉय। एक दूसरा सेंटेंस है द बॉय हेल्प यू, द बॉय हेल्प यू। अब देखिए ये दो छोटे सेंटेंसेस हैं, अब हम क्या करते हैं इसको ज्वाइन करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो ये बनेगा आई नो द बॉय हु हेल्प यू, ये बन गया आई नो द बॉय हु हेल्प यू। तो आपने देखा ये जो हूं जो हमने प्रोनाउन का यूज किया है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये जो है क्या कर रहा है, तो इनके डबल फंक्शन दिख रहे हैं, इनके जो है डबल फंक्शन इस सेंटेंस के अंदर दिख रहे हैं। इसने जो है हु ने एक तो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम किया, आई नो द बॉय को, और दूसरा द बॉय हेल्प यू, और साथ में इसने जो है हु ने द बॉय को रिप्लेस कर दिया टोटली। तो रिप्लेस जो किया इसके कारण हम इनको बोलेंगे प्रोनाउन, और चूंकि दो सेंटेंसेस को कंबाइन कर रहा है इसलिए ये कनेक्टर का भी काम किया, कंजंक्शन का भी काम किया। सो ये जो है हूं ये कहलाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, दैट मींस आई नो द बॉय हु हेल्प यू। सिमिलरली चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एक सेंटेंस हमारे पास है आई लॉस्ट द बुक, और दूसरा सेंटेंस है द बुक यू गिव मी। अब आप देखिए अगर रिलेटिव प्रोनाउन से इसको अगर हम कनेक्ट करना चाहें, दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। ये बनेगा आई लॉस्ट द बुक विच यू गेव मी, ये सेंटेंस बन गया आई लॉस्ट द बुक विच यू गेव मी। तो इस सेंटेंस के अंदर जो हमने विच का यूज किया है तो विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो कई सारे रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर हैं, और वो कौन कौन से हैं वो आप देख सकते हैं। वो है whom, which, whose एंड that। ये 5 जो हैं ये रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, जिसमें आप देखिए whom का यूज जो है जो हमने यहां किया है, तो whom का यूज सब्जेक्ट की तरह होगा। आपको इसे किसी सेंटेंस में सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर रखना है, यानी कि सब्जेक्ट की तरह यूज करना है। whom जो होगा इनका यूज जो है ऑब्जेक्ट की तरह होगा। फिर which जो है ये सिलेक्शन के लिए आप यूज करेंगे इसका। whose पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव दैट मींस पॉजेशन दिखलाने के लिए होगा, और साथ में जो that है
इनका यूज आप विच की जगह कर सकते हैं। हूं और whom का यूज जो है सिर्फ पर्सन के लिए होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। whom और whom इज यूज्ड फॉर पर्सन्स ओनली, सिर्फ पर्सन्स के लिए यूज करना है। जबकि विच का यूज और डैट का यूज जो है वो नॉन लिविंग चीजों के लिए होता है, नॉन लिविंग चीजों के लिए या फिर सिलेक्शन के लिए इसका आप यूज करेंगे। और हुज जो है, हुज का यूज आप लिविंग और नॉन लिविंग यानी कि पर्सन के साथ भी कर सकते हैं, और जो जो नॉन लिविंग चीजें होती है उनके साथ जो है हम डैट का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट प्रोनाउन है वो कहलाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट मीन्स ये प्रोनाउन जो है पॉइंट आउट करता है, इसको हिंदी में हम कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम, मतलब ये पॉइंट आउट करने के लिए इसका यूज होता है। अब देखिए कैसे, इसमें 4 जो है प्रोनाउंस आते हैं। एक आता है दिस, दूसरा आता है दीज, डैट एंड दोज। दिस का यूज जो है हम सिंगुलर में नजदीक की चीजों को दिखलाने के लिए करते हैं। नजदीक की चीजों, जो नियर बाई थिंग्स हैं, उनको सिंगुलर में अगर आपको दिखलाना हो तो आपको दिस का यूज करना पड़ेगा। जैसे देखिए हमने लिखा दिस इज माई बुक, ध्यान दीजिए काफी कॉमन सा सेंटेंस है। तो यहां पर जो दिस है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या है तो आप कहेंगे कि ये प्रोनाउन है। क्यों है? क्योंकि ये सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है और इसने नाउन को रिप्लेस किया हुआ है, इसलिए ये प्रोनाउन है। अगर आपको टाइप पूछा जाए तो जाहिर है ये पॉइंट आउट कर रहा है, दैट मीन्स दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। दैट मीन्स जो स्पीकर बोल रहा है तो वो नजदीक की चीजों को दिखलाने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। ठीक उसी तरह से दीज, दीज जो है ये इनका यूज जो है नजदीक की चीजों को प्लूरल में दिखलाने के लिए होता है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, दिस जो है वो नजदीक की जो चीज है सिंगुलर, आप उसमें यूज करेंगे, और दीज जो है वो नजदीक की जो प्लूरल चीजें हैं उनके लिए होगा। अब देखिए इसी को हम अगर प्लूरल फॉर्म में डालें तो ये सेंटेंस होगा दीज। अब दीज, अगेन दीज आर माई बुक्स। तो यहां पर दीज जो है ये कहलाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिर आता है डैट। डैट जो है ये भी एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और डैट का प्लूरल होता है दोज। तो ध्यान दीजिए डैट का यूज दूर की सिंगुलर चीजों को, डैट मीन्स अकेली चीजों को दिखलाने के लिए जो है आपको डैट का यूज करना होता है। जैसे हमने कहा डैट, दैट इज योर पेन। तो अब यहां पर देखेंगे तो ये दिख रहा है डैट जो है अगेन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और इसका यूज जो है वो सिंगुलर में किया गया है और दूर की चीजों को दिखलाने के लिए हुआ है। ठीक उसी तरह से दोज, दोज का यूज जो है दूर की चीजों को प्लूरल में दिखलाने के लिए किया जाता है। जैसे इसी सेंटेंस को हमने लिखा दोज आर योर पेन्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिनमें एक दिस, एक जो है डैट है और दोज है, इनका यूज हम कुछ इस तरह से भी करते हैं। चलिए हम उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हिंदी का एक सेंटेंस हम लेते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि भारत की आबादी अमेरिका से ज्यादा है। देखिए ध्यान देंगे आप, ये हिंदी का एक करेक्ट सेंटेंस है। मैंने कहा भारत की आबादी अमेरिका से ज्यादा है, लेकिन इंग्लिश में ये सेंटेंस जो है वो जब भी हम इसको टर्न करेंगे तो देखिए कैसे होगा। भारत की आबादी, इसको आप लिखेंगे द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन, अगर आप हिंदी सेंटेंस के सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो आप लिखेंगे देन अमेरिका, लेकिन ये इंग्लिश में एक गलत सेंटेंस माना जाएगा। तो अब आपको लिखना है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन दैट ऑफ अमेरिका। दरअसल जो हम कंपेयर कर रहे हैं यहां पर वो दो चीजों की कंपेयरिंग हो रही है। एक तरफ हमने भारत की आबादी को लिया, तो भारत की आबादी की जो कंपैरिजन करेंगे
वो हम अमेरिका से कर ही नहीं सकते, हमें अमेरिका की आबादी से करना पड़ेगा। तो आप इस सेंटेंस को अगर दैट का यूज नहीं करते तो कैसे लिखते? वो सेंटेंस होता द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका। लेकिन हुआ क्या यहां पर कि एक ही सेंटेंस में 2 बार पॉपुलेशन वर्ड आ गया, जिससे कि सेंटेंस के अंदर जो है थोड़ा मोनोटोनस सेंस आ गया। तो इस सेंस को हटाने के लिए हमने जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट का यूज किया है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और अगर प्लूरल के बीच कंपैरिजन करना है तो आप जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोज से आप उसको बना सकते हैं। जैसे चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। दी सोल्जर्स, देखिए हमने लिखा दी सोल्जर्स ऑफ इंडिया आर बेटर देन दोज ऑफ एनिमीज। अब देखिए इस सेंटेंस के अंदर जो है हमने जो लिखा द सोल्जर्स ऑफ इंडिया आर बेटर देन दोज ऑफ एनिमीज। अब यहां पर सोल्जर्स चूंकि प्लूरल था तो हमने जो है यहां पर दोज, जो एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसका यूज किया। यहां पर आपको डैट का यूज नहीं करना है, आपको दोज लिखना पड़ेगा। द सोल्जर्स ऑफ इंडिया आर बेटर देन दोज ऑफ एनिमीज। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।